रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या है रिपोर्ट कार्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, एक बार फुल स्क्रीन करेंगे, देखते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लेयर लिए। शुरू में लग रहा था कि बर्बाद कर लिया इन्होंने अपने आप को अल्जारी जोसेफ को लेके। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट अल्जारी जोसेफ। हाँ, क्या वो 11.5 करोड़ रुपए डिजर्व करते थे? मे बी नॉट, दैट्स अ बिग पॉइंट, मे बी नॉट। मगर क्या आप स्टार्क के लिए जाना चाहते थे? पैट कमिंस के लिए भागे 20 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पैट कमिंस के लिए भागे, 20 करोड़ रुपए तक लगा दिए। हालांकि टोटल ही इनके पास 23 या 24-25 करोड़ था, बट 20 करोड़ भी देने को तैयार थे। एंड में पैट कमिंस को ले गई सनराइजर्स हैदराबाद, है ना। आपके पास ऑप्शन नहीं बचा, आपको देना गया, लेकिन स्टार्क के लिए वेट नहीं किया। बाकी किसी बॉलर के लिए जो इतने इंप्रेसिव हो, डैरेन मिचेल वगैरह के लिए आप नहीं गए। आप सीधा गए फिर अल्जारी जोसेफ के लिए, which was very very surprising। हाँ, मधुशंका किसी के लिए नहीं गए, आप सीधा गए अल्जारी जोसेफ। 11.5 करोड़, देखो अल्जारी जोसेफ 6-7 करोड़ में मिल जाए समझ में आती है, वो भी ज्यादा है, लेकिन 11.5 करोड़ आपने लॉक कर दिया अल्जारी जोसेफ। चलो देखते हैं वो कैसा करता है, आपने भरोसा दिखाया उस पर। यश दयाल पे 5 करोड़। अगेन आप एक अगर इंडियन बॉलर चूज कर रहे हैं, देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपके लिए कार्तिक त्यागी वगैरह थे जो 60-70 लाख में मिल जाते, बाकी शिवम मावी गए हैं इस ऑक्शन के अंदर, और भी ऑप्शंस थी, लेकिन आपने यश दयाल पे एक तरीके से जुआ खेला। 5 करोड़ में यश दयाल बुरे बॉलर नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या वो आपको टूर्नामेंट जिता सकते हैं आरसीबी के लिए? इट्स मतलब मैं ये दोनों पिक से बड़ा हैरान था कि जोसेफ को दे दिए 11.5 करोड़, उसको दे दिए 5 करोड़, 16.5 करोड़, 14 करोड़ का डैरेन मिचेल गया, 1.5 करोड़ का 1.8 करोड़ का गया रचिन रविंद्रा। तुमने 16.5 करोड़ में लिया क्या? अल्जारी जोसेफ, टॉम, ये यश दयाल, उसके बाद टॉम करन ले लिया 1.5 करोड़ का। तुम्हें किसी ने पनिशमेंट दी थी क्या आज? और लास्ट में जाते जाते तुमने थोड़ा ठीक कर लिया कि लॉकिन फर्ग्यूसन मिल गया, एक पेस बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, सौरभ चौहान मिल गया 20 लाख का, स्वप्निल सिंह मिल गया। लेकिन भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं आरसीबी की पूरी ऑक्शन से। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। पहले ही तुमने बहुत सारे पैसे पार्क कर दिए, किसमें? कैमरन ग्रीन में, वहां बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद जब तुम आ जाइए 2 विंडो पे आ जाइए, आज मुझे लगा कि कम से कम भाई रचिन रविंद्रा के लिए जाओगे, 2 विंडो पे आ जाए रॉबिन, रचिन रविंद्रा के लिए जाओगे या तुम किसी और के लिए जाओगे, मतलब कोई ढंग के बॉलर के लिए जाओगे, ठीक है अल्जारी जोसेफ भाई, लेकिन अभी तो कुछ उखाड़ा नहीं है उसने इतना, 11.5 करोड़ वो ले ले। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। मैं इनको दूंगा 10 में से 4 नंबर, सॉरी 5 भी नहीं मिलेंगे, मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। रॉयली दे स्क्रूड अप दिस आईपीएल ऑक्शन एज वेल। हर बार की यही कहानी कि उसके बाद हर बार की यही टेंशन होती है कि भाई आप किसके लिए जाएंगे, किसके लिए नहीं जाएंगे। ले दे के बेड़ा गर्क करवाना कोई अपना आरसीबी से सीखे। पैसा भी पड़ा था, है घर, है पैसा, है गाड़ी। आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, लेकिन आप खुद ही भाग गए। एक सेकंड नरोड़ा सर को भेज देना पीछे टीवी के लिए। हद है आपकी, हद जी। तो अब आप सुनते हैं, मैंने दिए हैं आरसीबी को 10 में से 4 नंबर। जिंदगी में कभी ये टीम ने अगर जीतना है तो इनको ऑक्शन टेबल पे पहले जीतना पड़ेगा। देखो आपको हमेशा बोलते हैं आरसीबी जीतती नहीं, भाई टीम वही जीतेगी जो पहले ऑक्शन टेबल पे जीते। आज भी सीएसके को देखो, हम 10 में से 10 नंबर देंगे, दे रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं करेगी? तुम पहले ही बर्बाद हो ऑक्शन टेबल पे, तुमने उसमें करना क्या आईपीएल में? अब तुम बता दो आरसीबी के लिए तुम 10 में से कितने नंबर देते हो और क्या लगता है तुम्हें जो तुमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है चीजें? सबसे पहले मतलब मैं प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने 3 बार काटी है और चौथी बार जाके बनी मेरी प्लेइंग 11। बताइए। तो इसको मैं दूंगा 10 में से 6, क्योंकि आपको ये बात क्लियर थी, सुन लेते हैं, आपको ये बात क्लियर थी कि आपके पास बॉलर्स नहीं है, और ये पहली बार की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये प्रॉब्लम आपकी सदियों से चलती आ रही है और आपने वो अभी तक सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। हर बार की तरह वो हैवी टॉप 4 जो रहता है हमारा हमेशा की तरह रहता है। एंड आपको देखो स्पेसिफिकली अगर ऑक्शन से पहले क्या क्या चाहिए था, एक अच्छा आपको मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए था, आपको एक अच्छा इंडियन स्पिनर चाहिए था, आपको एक अच्छा ओवरसीज पेसर चाहिए था। जब आप पैट कमिंस के लिए जा रहे थे ना, दिल से बहुत खुशी हो रही थी कि पैट कमिंस के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस एक अच्छे पेसर है, फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं जब फैफ अगर नहीं खेलेंगे आईपीएल बाद में। तो आप उनके लिए 20 करोड़ तक गए, लेकिन उसके बाद आपने बैकऑफ कर लिया, विच इज ओके, क्योंकि आपके पास पर्सी सिर्फ 23 करोड़ 25 लाख था। फिर चलिए आपने जाने दिया, फिर आपने बेवकूफ़ी करी तब जब आपने अल्जारी जोसेफ के लिए इतना बड़ा दाम लगा दिया। वो आपको नहीं करना चाहिए था। वो आपने जो करा ना, वो इस आईपीएल ऑक्शन की सबसे घटिया बाय थी, सच बोलूंगा सबसे घटिया बाय थी वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आपने कर ली, आपको मुबारक हो, पता नहीं आप क्या करोगे। पर उसके बाद मैं बात करूं, फिर आती है एक और उससे घटिया बाय, यश दयाल का भी मैंने नहीं सोचा था कि यश दयाल आप ले लोगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इंडियन पेसर क्या था? नहीं इंडियन आपने पहले बोला था कि मुझे स्टार्क नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। टूट गया,
मैं टूट गया हूँ बस, अब स्टार्क आदत हो भी गई नहीं ना। मिला, प्लस यश दयाल मिल गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना। ने यश दयाल को 5 छक्के खाने के 5 करोड़ रुपए मैं वही तो दिए कह, सुनो ना, मैं हैं। वही एक तो कह छक्के का रहा 1 हूँ। करोड़ देखो, रुपया यश दयाल आरसीबी ही दे सकती है। आपके पास इंडियन पेसर्स के लिए, चलो आपने ओवरसीज पेसर्स में गलती कर दी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इंडियन पेसर्स की बात आती है, वहां पे आपके पास कार्तिक त्यागी का ऑप्शन था, आपके पास शिवम मावी का ऑप्शन था, उमेश लेकिन यादव। उमेश यादव का ऑप्शन था, लेकिन नहीं, देखो वही उमेश दिखा, आरसीबी दिखा यार। उमेश यादव मैं नहीं खिलाऊंगा। देखो उमेश यादव आज चेन्नई स्वामी में नो, पर मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपके पास शिवम मावी, कार्तिक त्यागी के ऑप्शन थे, आप जा रहे हो भाई यश दयाल की तरफ जहां पे आपको 5 करोड़ में मिल रहा है। ये आपने एक और बेवकूफी कर दी। अब आपने सोचा कि यार हमारा तो पर्स खत्म हो रहा है, हम तो बहुत कम पर्स लेके आए थे, ये हमने क्या कर दिया। फिर आपने स्पिनर के नाम पे ले लिया स्वप्निल सिंह। अब स्वप्निल सिंह को हमने देखा ही नहीं है चिन्ह स्वामी में। चिन्ह स्वामी में नहीं, ही इज अ गुड प्लेयर, आई नो दैट, बट मैं वो कह रहा हूं कि आपको 7 मैच चिन्ह स्वामी में खेलने हैं। चिन्ह स्वामी में आपके पास इकलौता ऐसा स्पिनर था युजवेंद्र चहल जो कि आपको बचाता था, और कोई स्पिनर नहीं था आपके पास। अब आपने स्वप्निल सिंह पे भरोसा जताया है, पहले हसरंगा लेके आए थे, फिर हसरंगा भी निकाल दिया। आपके पास ओवरऑल सबसे बड़ी कमी यही है कि आपकी बॉलिंग ही नहीं है। एक आखिरी में आपने एक अच्छा बाय करा जो कि मैं कहूंगा कि देर आए पर दुरुस्त नहीं है। वहां पे आप लॉकी फिगर्सन आप लेके तो आए हो, देखो लेकिन लॉकी कद्दू ये तो काफी टाइम अब देखो ना, अब मैं 3 पेसर देखूं ना, 3 पेसर में मेरे लिए लॉकी फिगर्सन जगह बना रहे हैं, मैं अल्जारी जोसेफ को जगह भी नहीं दे अच्छा पाया। 11 क्या बनाई आपने? 11 बनाई मैंने। 3 बार बनाई, 3 बार काटी, चौथी बार बनी क्या? आखिर में बनी है मेरी। ठीक है भाई, मेरा ओपनर्स है विराट एंड फाफ, 3 नंबर पे रजत, 4 पे धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, विराट कोहली ओपनर, हाँ फैफ डुप्लेसी ओपनर, रजत पाटीदार 3 नंबर, 4 पे मैक्सवेल, 5 पे कैमरन ग्रीन, 6 पे डीके, दिनेश दिनेश कार्तिक, कार्तिक कीपर, 7 पे मयंक डागर, मयंक डागर, 7 पे बहुत ऊपर हो जाएगा। बैटिंग खत्म हो गई, 6 पे ही। कर्ण शर्मा ऊपर लाना पड़ेगा, या तो और कोई ऑप्शन ही नहीं ना हमारे पास, ये आपने प्लेइंग 11 बनाई, ऑप्शन ही नहीं ना हमारे आप आईपीएल खेलना छोड़ ऑप्शन ही नहीं गुजरात ना, मेरी या बात। तो आप बैकआउट प्रभु कर जाओ। देसाई। देखो ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आप बैकआउट कर जाओ। फिर स्पिनर, अगर आपके 6 नंबर पे दिनेश कार्तिक आ रहा है तो बैकआउट करते हैं। या तो से रहेगा। या तो यार मैक्सवेल प्रॉपर स्पिनर थोड़ी कोई है, बात कराता है आपके लिए फंस हमेशा जाएंगे कराता है। ना। मैक्सवेल तो आपके लिए पावर प्ले में कराता है। आपको प्रॉपर अरे- स्पिनर चाहिए, अगर मैक्सवेल पिट गया तो कोई भाई आपके 3 के बाद बैटिंग खत्म हो जाती है, अब तो तुमने तो 5 या तो चलो, या तो ये हो दिनेश सकता कार्तिक करेगा क्या? है, या तो ये हो सकता है कि मयंक डागर की जगह सुरेश प्रभुदेसाई हो गया बैटर, चलो हमने डेप्थ कर दी। अरे कोई सुरेश बात नहीं, प्रभुदेसाई एक बैटर चाहिए। प्लेइंग 11 कंप्लीट कर दो। एक सेकंड, एक सेकंड। प्लेइंग कंप्लीट कर दो। एक बैटर तुम्हें चाहिए। हाँ। अगर तुम्हारे 6 नंबर पे दिनेश कार्तिक आ रहा है तो अभी से बैकआउट करके आईपीएल को मना कर दो कि हम नहीं खेल रहे। चलो 7 पे प्रभुदेसाई ला रहे हैं हम, 7 पे प्रभुदेसाई आ गया, चलो एक और बैटिंग डेप्थ आ गई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। हाँ। अब हम बात करते हैं आगे की, फिर कर्ण शर्मा आते हैं आपके, क्योंकि लेग स्पिनर आपके वही हैं, कुल मिला के जो आपके मेन स्पिनर है वो कर्ण शर्मा ही है पिछली बार की तरह, और पिछली बार कोई खास काम नहीं करा था कर्ण शर्मा ने, ठीक ठाक करा था, हालांकि रन्स बहुत खाए थे। फिर आते हैं आपके 9 पे मोहम्मद सिराज, 10 पे लॉकी फिगर्सन, नॉट अल्जारी जोसेफ, एंड फिर 11वें आखिरी आपके प्लेयर होते हैं विजय कुमार वाइशैक। बोलिए। भाई देखो, पूरी ऑक्शन खत्म होने के बाद 10 में से 6 नंबर दिए तुमने। हाँ। हाँ। मैं एक ही बात कहूंगा, आरसीबी की बात हो रही है। हाँ इमाम का डैश रोना सुन के मैं एक ही कहूंगा कि पूरी ऑक्शन खत्म होने के बाद आरसीबी के पास बचे कुछ 2 करोड़ 75 लाख। वो 2 करोड़ 75 लाख रुपए के तुम कैलकुलेटर पहले ही खरीद लो, सही में। क्योंकि जो तुमने अपना हाल हालात बनाया हुआ है ना, बहुत बुरा। होना वही है। मैं आरसीबी को दूंगा 10 में से 3 नंबर। मैंने 4 दिए थे, ठीक है। हुआ पता क्या है, इन्होंने कोई भी एक रिलायबल नाम मुझे नहीं लग रहा जिसको लिए। लॉकी फर्गसन, जिससे इमाम थोड़ा सा खुश हो रहा है, चिन्ना स्वामी के छोटे ग्राउंड में ना उसकी पेस का बहुत यूज मार खाएगा करके वो। पता कितनी मार खाएगा वो, बहुत मार खाएगा। और जो इनकी पिछली वो बार पहले ही पिट रहा था, अब क्या बचेगा वो। और सुशांत भाई, जो उनका पिछली बार सिनेरियो था टॉप 4 हैवी, उसके बाद बैटिंग में कुछ है ही नहीं। एक और बात बताऊं, अभी हो भी सकता है वही है। शायद वो तुम्हारी टीम में भी ना हो, प्लेइंग 11 में ना हो लॉकी फर्गसन। ये अल्जारी टॉप के लिए 4 हैवी, करें। नीचे कुछ है नहीं फिर। रीस टोपली भी अल्जारी भी है पहले, उसके ऊपर वो हो सकते हैं। नहीं खत्म तो देखो, करिए। मैं वही आ रहा हूं मैं, RCB एक सेकंड खत्म में करिए। हाँ। 10 में से 4 इसलिए क्योंकि पिछली बार जैसी जो दिक्कतें थी कि 4 नंबर के बाद बैटर नहीं है, वो अभी भी नहीं है। एक रीस टोपली है, बस भगवान से दुआ करो वो इंजर्ड ना हो, क्योंकि पिछली बार उसका वरना सीजन बर्बाद। शुरू हुआ था, बहुत अच्छा शुरू हुआ था। रीस टोपली के अलावा आपके पास ना मंजारी जोसेफ, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। आपके पास लॉकी फर्गसन, वो भी कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे रहा। टॉम करन, उसने दिल्ली को एक फाइनल जितवाया था, तो मैं तो कहता हूं मेरे को तो भरोसा ही नहीं है इस टीम पे। देखिए मैं आपको एक चीज आरसीबी बता रहा बिल्कुल हूं। भरोसा नहीं मुझे। आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि भाई 10 में से 6 नंबर, चलिए मैंने 4 दिए, इसने 3 दिए। आपके पास बैटिंग तो छोड़ दो, अभी आपने खुद बोला 5 नंबर बैटिंग के बाद, कैमरन ग्रीन के बाद आपका दिनेश कार्तिक आया था, हाँ। जिसका एक पैसे का भरोसा नहीं है बाय द वे, ठीक है ना। उसके बाद आप बॉलिंग पे आ जाइए, सिराज करेगा बॉलिंग, टॉपली खेलेगा, अगर टॉपली होगा। अल्जारी जोसेफ को तुमने 11 करोड़ में खरीदा तो उसको तो खिलाएंगे। फिर तुम स्पिनर कौन है तुम्हारे पास? कर्ण शर्मा,
यार करण शर्मा से क्या करोगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मयंक डागर खेलेगा, टॉपली भी खेलेगा, मयंक डागर से पहले करण शर्मा बनाएगा जगह, मैक्सवेल भी खेलेगा, फैब भी खेलेगा, 5 थोड़ी यार ये भी देखो खेल सकते हैं। करण शर्मा बनाएगा जगह, मैं करण शर्मा बनाएगा। देखो यहाँ पे या तो अलजारी खेल सकता है या टॉपली खेल सकता है, कोई एक बिकॉज खेलेगा। कैमरन ग्रीन ड्रॉप नहीं होगा, फैफ ड्रॉप नहीं होगा और आपका मैक्सवेल भी ड्रॉप नहीं हो सकता। तो या तो अलजारी को खिला लो या टॉपली को खिला लो। ये चलो इतना- मैं इन दोनों में से एक भी ले लेता हूँ। तुम्हारे पास बॉलर है कौन उसके बाद? स्पिनर तो है ही नहीं ना, सिर्फ करण शर्मा है आपके पास। पेसर बता दे पहले तो भाई। पेसर भी अच्छे ही नहीं है, मैं तो वही बोल रीस रहा हूँ। टॉपली या सिराज में से एक ले ले, उसके बाद दूसरा पेसर बता दे तेरे पास कौन है तीसरा पेसर। अरे तीसरा इंडियन पेसर होगा ना, व्याशक विजय कुमार, विजय कुमार आकाश है। दी। बर्बाद। उसके बाद तुम्हारे पास है आकाश पेसर यश दयाल 5 करोड़ दिए हैं भाई, हाँ, यश दयाल यश खेलेगा। दयाल। यश दयाल को तो नहीं 5 खिलाऊंगा करोड़ मैं क्यों यार। दिए हैं? अब देखो अगर खेलते अगर तो तुमने ठीक है। व्याशक को ही खिलाना था तो यश दयाल 5 करोड़ में क्यों खरीदा? ये यश दयाल खिलाएंगे खिलाओगे। पहले, या विजय आकाशदीप कुमार से को रिजल्ट जाना नहीं मिले। बर्बाद। अच्छा आकाशदीप को और भी स्पिनर भी देंगे। तुम्हारे पास नहीं है बाय द वे। करण हाँ। शर्मा सॉरी टू से लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। मयंक डागर कुछ कर दे तो कर दे। स्वप्निल सिंह डागर को स्वैप करके लाया जो 20 लाख में स्वप्निल 100 सिंह को बात लिया की है, एक बात, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था उसको, शहबाज को। वो ऑलराउंडर था। असरंगा को नहीं छोड़ना चाहिए था 100 बात यार। की एक बात, आप सारी गलतियां हो गई। सच बात तो ये है कि ऑक्शन टेबल पे ये पहले दिमाग लगा के बना ही नहीं रहे कि हमें ये लेना हमेशा ही क्या हारते हैं auction है। table इनको पे। सब कुछ क्लियर होता है कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, और ये भी नहीं कि हर बार कोई चेंज होती है, हर बार एक ही रिक्वायरमेंट होती है बॉलर्स। अब पिछले साल हालांकि आपने हेजलवुड ला के हसरंगा ला के बहुत बढ़िया काम किया था, आपके पास बॉलर्स ठीक ठाक हो गए थे। लेकिन इस बार तो आपने एक ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले जब आरसीबी खेलती थी ना, जब बहुत ही गंदी बॉलिंग होती थी, फिर से वही वाली बॉलिंग रिपीट हो गई, वो साइकिल रिपीट होकर हम वापस वहीं पे आ गए, बैक टू जीरो। पांडे जी कितने नंबर देंगे आरसीबी 10 में से 3। क्यों? रीजन यही है कि जो आपने जिन जिन प्लेयरों को रिलीज किया, आपने उनके बदले में क्या लिया। प्रॉब्लम ये है कि आरसीबी हर बार क्यों यही होता है कि कोई फिनिशर नहीं है। अच्छा शाहरुख खान आया था ना बाय द वे, आपने पैसे ही नहीं बचाए फिनिशर के लिए, कोई पैसे ही नहीं बचा कर रखे, सारे पैसे तो अपने अलजारी जोसेफ पे उड़ा दिए, यश दयाल को लेने में खर्च कर दिया, पैसा बचा नहीं वहां पे। नीचे लोअर ऑर्डर में कोई ऐसा रिलायबल नाम नहीं है, दिनेश कार्तिक है और अनुज रावत है। अब दिनेश कार्तिक का फॉर्म नहीं लगा, फिर फंस जाओगे। आज ये फर्स्ट Option बारी नहीं है है। कोई वहां पे, तो दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, इन्हीं के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा वहां पे। बॉलिंग में अभी हमने बात कर ली, स्पिनर कोई भी नहीं है रिलायबल। क्लोजअप पे दिखाते रहा करो बीच-बीच में। पेसर में वहां पे मोहम्मद सिराज का ऑप्शन है, बस मोहम्मद सिराज एक नाम आ रहा है और रिस टॉपले। तो क्या 2 बॉलर के साथ आप सोच रहे हो कि आईपीएल जीत जाओगे, वो भी बॉलिंग? क्योंकि बॉलिंग ही आपको अल्टीमेटली टूर्नामेंट जिताती है बॉस। बैटर आप भर लो टॉप। अगर ऐसा होता तो आरसीबी कितने टाइटल जीत चुका होता अब तक? वही गलती है ना, पिछली बार वाला सेम हिसाब किताब है। तभी तो मैं कह रहा हूं पकड़ोगे अच्छा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप भर लो बड़े बड़े नाम ऊपर में 3 10 में से 4 दिए मैंने आरसीबी को, 10 में से 3 दिए लक्षित ने, 10 में से 3 दिए पांडे जी ने, कोबरा जी, और 10 में से 6 दिए प्रियांशु ने, जो खुद आरसीबी के डाई हार्ड सपोर्टर हैं। कोबरा भाई मैं दूंगा आरसीबी को 10 में से 1.5 नंबर। आप जाइए, 1.5 नंबर बहुत कम है, 2 नंबर थोड़ा बढ़ाइए। नहीं है या 1 2 या 2? 2 नंबर, चलो 2 2 नंबर बढ़ाइए। दूंगा मैं 2 10 नंबर में क्या से। होता देखो है? सबकी सबने दलीलें सुन ली और मेरे भी यही पॉइंट है। बस मैं एक आखिर में बोलूंगा कि मोहम्मद सिराज, रीस टॉपली, चलो ये बढ़िया है, विजय कुमार, व्याशक, आकाशदीप, अलजारी जोसेफ को ले लिया, लेकिन ये टॉम करन कहां से आपने 1.2 करोड़ में बेकार लिया? भाई है। मतलब अगर आपको रिप्लेस करना ही पड़ा मिड सीजन रीस टॉपली को, तो आप रिप्लेस करोगे टॉम करन से, या अगर उसकी प्लेस बनानी हाँ। पड़ी। दूसरी बात यह है कि इतनी खरीदी करने के बावजूद भी एक ढंग की प्लेइंग 11 आरसीबी नहीं बना पा रही है। ढंग की प्लेइंग 11 ना 4 के बाद आपके पास बैटर है, ना उसके बाद आपके पास बॉलर्स हैं, ना आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, ना आपके पास स्पिनर्स हैं। ले दे के वही बात हो गई कि विराट कोहली फाफ डू प्लेसिस इतने रन बना दें कि ये घटिया बॉलिंग बचा ले, या विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस इतने चेस कर दे ताकि ये टीम जीत जाए। ले दे के आप फिर से वहीं आ गए, विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बॉलिंग में आपको चमत्कार चाहिए। देखो सच्ची बात यह है कि बॉलिंग में आपको देखो चमत्कार चाहिए, और कुछ नहीं चमत्कार हो सकता। तभी होता है जब कुछ हो ना। हाँ, आपकी बॉलिंग में कुछ है ही नहीं यार। मोहम्मद सिराज क्या कर लेगा अकेला, रीस टॉपली क्या कर लेगा? आपने लिया है लॉकी फर्गुसन, टॉम एक पेसर कम है हमारे पास, अच्छा। इनके पैर रख इंडियन रख पेसर। के ये लोग पिटेंगे। चिन्ना एक स्वामी में इंडियन पैर रख पेसर रख कम है के। हमारे पास, अच्छा। अगर कार्तिक त्यागी ले लेते ना, चलिए जी, अब ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते 2 नंबर। आरसीबी पे बहुत ज्यादा टाइम हमने लगा दिया। हाँ। और टाइम वेस्ट ही किया। वैसे आरसीबी के बारे में इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये point बिकॉज़ पता नहीं क्या उल्टी सीधी उन्होंने सॉरी टू से सारा पैसा बर्बाद किया है। सारा पैसा अच्छा बर्बाद। खासा कैमरन ग्रीन आ गया था, कोई ढंग के प्लेयर ले लेते तो अच्छा भी रहता। यार कॉर्जिया, अभी अलजारी मुदस्सिर जोसेफ पे तुमने इतना बड़ा दाव खेल दिया, हो सकता है अच्छा खेले वो, हाँ। लेकिन लग तो नहीं रहा भाई। और यश दयाल वगैरह उठा लिया। असरंगा ले लेते 1.5 करोड़ में, SRH ले लिया यार। फालतू की पिक्स है।